कैसे है आप प्यारा बच्चा लोग। वेलकम टू द पॉलिनोमियल्स की क्लास। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है फैक्टराइजेशन। क्लास स्टार्ट करने से पहले हमें यहाँ पे दो टर्म्स जानने बहुत जरूरी है। पहला है फैक्टर, दूसरा है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टर की बात करें तो आखिर फैक्टर क्या होता है। फॉर सपोज एनी नंबर x is completely divided by a number y, then y is called factor of x। कहने का मतलब है अगर एक नंबर है x और उस नंबर को जो y नंबर है वो कंप्लीटली डिवाइड कर देता है तो y x का फैक्टर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4। आखिर ऐसा क्यों बोलते हैं? तो अगर हम 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमको आंसर 0 मिलता है, रिमाइंडर 0 आता है, मतलब कंप्लीटली डिवाइड कर देता है 2 4 को, इसीलिए 2 4 का फैक्टर है। ऑलवेज रिमाइंड, किसी नंबर का फैक्टर वही नंबर होगा जिससे वो कंप्लीटली डिवाइड होता है। ठीक है, अब अगर हम लोग फैक्टराइजेशन की बात करें तो देखो, अगर आपको कोई भी नंबर दिया हो, है ना, और बोला जाए कि उसका फैक्टराइजेशन करना है, मतलब उस नंबर को उसके प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं कि फैक्टराइज 4, मतलब 4 को हमें फैक्टराइज करना है, फैक्टराइजेशन करना है 4 का, मतलब 4 को उसके प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम 4 को प्रोडक्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2, ये उसका प्रोडक्ट फॉर्म है कि नहीं? मतलब यहां पे हमने 4 को उसके प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, मतलब उसका हम लोग ने फैक्टराइजेशन कर दिया। तो आइए बच्चा लोग, अब हम लोग सीखते हैं फैक्टर ऑफ फैक्टराइजेशन, है ना, एक पॉलिनोमियल को लेके। तो यहाँ पे हमारा एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 16। तो अब देखो, इसका अगर फैक्टराइजेशन करना बोला जाए, है कि नहीं, तो इसका फैक्टराइजेशन हम लोग कर देते हैं। हम ये वाला आइडेंटिटी का यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, तो क्या हो जाएगा? ये अपने प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएगा, है कि नहीं? तो इसको इसके हम लोग ने प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ये दोनों। ऑलवेज रिमाइंड, जो हम फैक्टराइजेशन करते हैं किसी भी नंबर का, मतलब उसको उसके प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे हम लोग ने अभी एग्जांपल देखा था 4 का, जब हम लोग ने फैक्टराइजेशन जब उसको प्रोडक्ट फॉर्म में किया था, तो 4 का हम लोग क्या किया था? 2 इंटू 2। तो ये जो उसके प्रोडक्ट फॉर्म आए थे उसमें उसके फैक्टर ही आते हैं, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4। तो यहां पर भी एक्स स्क्वायर माइनस 16 का जो फैक्टराइजेशन किया, उसको उसके प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, x माइनस 4 एंड x प्लस 4, तो ये दोनों इसके फैक्टर ही हैं, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 16 का फैक्टर x माइनस 4 ही है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 4 एंड x प्लस 4 आर अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16। तो यहां पे हमें दो चीज पता चलती है कि फैक्टराइजेशन में हम किसी भी नंबर का प्रोडक्ट फॉर्म लाते हैं तो जो प्रोडक्ट मिलता है, जो नंबर्स उस प्रोडक्ट में हमको मिलते हैं, वो गिवन नंबर के हमारे फैक्टर्स ही होते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अब देखो, फैक्टराइजेशन में हम लोग ने आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा काफी सारे आइडेंटिटीज के ऊपर, है ना, स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज आपने कवर अप की थी, है कि नहीं? तो यहाँ पे आपको कुछ क्यूब वाली आइडेंटिटीज भी मिलेंगी, सम और डिफरेंस का, है ना। तो इन आइडेंटिटी का यूज करके भी हमें काफी जगह फैक्टराइजेशन करने, है ना। लेकिन उससे पहले क्या होंगे ना, कभी कभी हमको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जहां पे इनमें से कोई सी भी आइडेंटिटी का हम यूज नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं? तो उनको कैसे फैक्टराइज करें सर? तो उसके लिए हम पहले अलग अलग डिफरेंट मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन सीखते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला मेथड है फैक्टराइजेशन का है वो है बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें सपोज हमारी कोई पॉलिनोमियल दे दिया है, उसमें जितने भी टर्म्स हैं, सारे टर्म्स से हमको कुछ कॉमन नंबर्स या फिर वेरिएबल्स मिल जाते हैं, और उस कॉमन को जब हम बाहर अलग रखते हैं तो हमको दो टर्म मिलते हैं प्रोडक्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे, एक क्वेश्चन है हमारे पास 5x² माइनस 20xy, ये क्वेश्चन है, बोला है फैक्टराइज करना है सर इस पॉलिनोमियल को। तो यहां पे देखो सर, कोई आइडेंटिटी तो बन नहीं रही है, ना ही हम इनका ग्रुपिंग कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बच रहा है, वो सर यहाँ पे क्या है, यहाँ कुछ कॉमन जा रहा है,
नंबर्स में भी कॉमन जा सकता है, वेरिएबल्स में से भी कॉमन जा सकता है। तो यहाँ पे सर हमारा कॉमन आ जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे नंबर्स में हम देखेंगे 5 और 20 में से हमारा कॉमन फैक्टर क्या जा रहा है, 5 जा रहा है। और वेरिएबल्स में से हमारा क्या जा रहा है, एक्स स्क्वायर एक्स वाई, कॉमन क्या गया, एक्स गया। ठीक है, तो ये आ गया भाई हमारा बाहर। अब हमारा ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, पहले टर्म से हमारा 5 और एक्स स्क्वायर में से 5x कॉमन गया, तो हमारा बचा क्या, x बचा। साइन क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। अब 20xy से हमारा 5 आ गया, नंबर में से बचा 4, x में से बाहर आ गया x, y बचा सर। तो यहां पे देखो, बाय टेकिंग कॉमन इस पॉलिनोमियल को हमने प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, मतलब ये फैक्टराइज हो गया। ऐसे ही थोड़ा एक टफ क्वेश्चन लेते हैं इसी बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल हमारा क्वेश्चन है 6 2a प्लस 3b होल स्क्वायर माइनस 8 2a प्लस 3b, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें भी बोला है कि इसको भी फैक्टराइज करना है। हालांकि अब यहां पे आप बोलोगे सर ये तो एक आइडेंटिटी बन रही है, ठीक है, हम इसको आइडेंटिटी में इससे सॉल्व कर लेंगे और हम इसको फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे और क्या हो जाएगा, फिर प्लस माइनस होने लगेगा। लेकिन हमें इसको फैक्टराइज करना है, इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लाना है, तो हमें इसको आइडेंटिटी में ब्रेक करके हमको कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि तब हमको कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं मिलेगा। तो सर अब क्या कर सकते हैं, अब यहां पे सर हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। बिल्कुल हमारा यहां कॉमन आ रहा है, क्योंकि अब तो और कोई आइडेंटिटी बन नहीं रही है, अब सिर्फ कॉमन आ रहा है। तो यहां पे सबसे पहले आपको ये दिख रहा होगा सर, यहाँ पे 2a प्लस 3b है, यहाँ भी 2a प्लस 3b है, यहाँ होल स्क्वायर में, तो एक हमारा बाहर आ गया, कॉमन ले लिया हमने सर, ये तो। लेकिन अभी देखो 6 और 8 भी है कि नहीं, तो सर इनमें भी कुछ कॉमन जा रहा है, बिल्कुल इनमें से भी कॉमन जा रहा है, और इनमें कॉमन क्या जा रहा है, हमारा 2 कॉमन जा रहा है। तो ये हमारा 2 ब्रैकेट 2a प्लस 3b, ये हमारा कॉमन आ गया। अब अंदर क्या होगा, 6 में से 2 कॉमन गया, बचा 3। इसमें से क्या कॉमन गया, इसमें से 2a प्लस 3b गया, 2a प्लस 3b सर बच गया। मान लो ये हमारा एक्स स्क्वायर था, तो हमने x कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, x बच गया। अब इधर 8 में से 2 कॉमन चला गया, बच गया 4, अंदर कुछ नहीं बचा, क्योंकि यहाँ पे ये 2a प्लस 3b था, वो तो हमने कॉमन ले लिया है, अब बचा नहीं कुछ, तो ये ब्रैकेट हमारा क्लोज हो गया। तो ये देखो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म में आया ना, 2 इंटू ब्रैकेट में 2a प्लस 3b इंटू ब्रैकेट में 3 2a प्लस 3b माइनस 4, ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म बन गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम कर सकते हैं फैक्टराइज बाय यूजिंग कॉमन फैक्टर मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। समझे बच्चा लोग। अब जो हमारा मेथड है, सेकंड मेथड, वो है फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। तो इस टाइप के, मतलब इस मेथड में क्या किस टाइप के सम्स आते हैं, एक्चुअली क्या होता है ना, इसमें सम्स बहुत अजीबोगरीब आते हैं, क्योंकि वो मतलब उसमें कुछ एटलीस्ट याद रखना, कम से कम मिनिमम 4 टर्म्स तो उसमें रहेंगे। इस मेथड में 4 टर्म्स मिनिमम रहते हैं। अब ये क्या होते हैं ना, ये किसी आइडेंटिटी से तो बनने वाले होते नहीं है, और ये डायरेक्टली इनमें से कुछ कॉमन भी नहीं आता है। उन चारों टर्म्स में से डायरेक्टली हमको कॉमन नहीं आता, तो हम क्या करते हैं ना, 2 अलग अलग ग्रुप बना लेते हैं और फिर उन ग्रुप्स में से कॉमन लेते हैं। अब ये भी याद रखना, हम ग्रुपिंग उन्हीं, मतलब जो 4 टर्म्स हैं उनमें से 2-2 टर्म्स की ग्रुप बनाएंगे, और उन्हीं 2 टर्म्स की ग्रुप बनाएंगे जिन 2 टर्म्स में से कुछ कॉमन जा सकता है कि नहीं। एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्वेश्चन है ए बी प्लस बी सी प्लस ए एक्स प्लस सी एक्स। अब यहां पे हमारे पास क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है, हमें देख के ही पता चल रहा है इन चारों में से देखो हमारे कुछ डायरेक्ट कुछ कॉमन नहीं जा रहा है। यहाँ ए बी है तो यहाँ बी सी तो आ रहा है, लेकिन अब यहाँ ए बी ए एक्स आ रहा है, यहाँ सी एक्स आ रहा है। सब में एक टाइप के वेरिएबल्स नहीं है, सब में थोड़े थोड़े डिफरेंट। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं इन दोनों में से कुछ कॉमन जा रहा है और इन दोनों में से कॉमन जा रहा है। हालांकि आप बोलोगे सर इनमें से भी जा रहा है, इनमें से भी जा रहा है, आप जैसे बेसिस पे कर लो। तो यहाँ पे देखोगे चारों में से कॉमन नहीं जा रहा है, 2-2 टर्म्स में से कॉमन जा रहा है। तो हम क्या करेंगे,
उन कॉमन वाले टर्म्स में से हम उनका ग्रुप कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो पहला ही ये दो टर्म्स में कॉमन जा रहा है तो हम इनका एक ग्रुप बना सकते हैं, इन दोनों टर्म्स से कॉमन जा रहा है तो हम इनका ग्रुपिंग कर सकते हैं, कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, ए बी प्लस बी सी हो गया, ये हो गया ए एक्स प्लस सी एक्स, दो टीम बन गई हमारी। फैक्टराइज करना है मतलब प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब देखोगे इस पहली ग्रुप में से कॉमन क्या जा रहा है सर, बी कॉमन जा रहा है, बी को ले ले बाहर, तो अंदर क्या बचा ए और यहां से बचा सी। सेम यहां भी करना है, प्लस साइन रहेगा। यहां पे कॉमन क्या जा रहा है सर, एक्स कॉमन जा रहा है, एक्स हमने बाहर ले लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा ए प्लस सी। तो देखो हालांकि हमें यहाँ पे कॉमन ही लेना था, बट यहाँ पे हम लोग ने ग्रुपिंग किया, क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हमें डायरेक्ट कॉमन कुछ मिल नहीं रहा था, इसलिए हमने पहले ग्रुप किया उसके बाद कॉमन लिया। अब देखो वंस हमने ग्रुपिंग के बाद कॉमन लिया, उसके बाद फिर हमें कॉमन मिल रहा है क्या, ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म्स, ए प्लस सी बोथ साइड आ गया, ये कॉमन आ गया। अब ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, अब देखो यहाँ पे ये कॉमन लिए थे तो ब्रैकेट के बीच में हमारा मल्टीप्लाई का साइन रहेगा, ठीक। तो ये अब क्या आ गया, इधर ए प्लस सी से आ गया है तो बचा बी, इधर ए प्लस सी से बाहर आ गया है तो बचा प्लस एक्स। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया, मतलब इसको हम लोग ने प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो देखो ग्रुपिंग वाले में क्या होता है, पहले हम ग्रुप बनाते हैं, उसके बाद उन ग्रुप्स में से कॉमन लेते हैं। अब हमारा जो तीसरा मेथड है फैक्टराइजेशन का, वो है फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रिक ट्राइनोमियल। तो यहाँ पे जो क्वाड्रिक ट्राइनोमियल्स होते हैं उनको कैसे फैक्टराइज करना है वो अब हम सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें जानना जरूरी है कि आखिर ये क्वाड्रिक ट्राइनोमियल होते क्या है। तो ये इनका एक्चुअली फॉर्म कुछ इस तरह होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा क्वाड्रिक ट्राइनोमियल होता है। क्यों इसे क्वाड्रिक ट्राइनोमियल कहते हैं, क्योंकि इसकी डिग्री हमारी 2 है इसलिए क्वाड्रिक हो गया, और इसमें कितने टर्म है, 3 टर्म है, इसलिए ये ट्राइनोमियल हो गया। तो टर्म के अकॉर्डिंग ट्राइनोमियल है और डिग्री के अकॉर्डिंग ये क्वाड्रिक है, इसलिए ये क्वाड्रिक ट्राइनोमियल हो गया। तो ये पॉलिनोमियल कुछ इस तरह होते हैं। फॉर एग्जांपल एक ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। तो ये देखो 3 टर्म प्लस इसकी डिग्री 2 है, तो ये हमारा क्वाड्रिक ट्राइनोमियल हो गया। अब फोकस करो यहाँ पे क्वाड्रिक ट्राइनोमियल में, ये किसी भी आइडेंटिटी में नहीं बैठ रहा सर, इसका जो लास्ट टर्म है उसके ऊपर भी स्क्वायर नहीं है ना, ना ही वो किसी स्क्वायर में कन्वर्ट हो सकता है, मतलब ये किसी आइडेंटिटी से मैच नहीं कर रहा, तो इसको तो हम आइडेंटिटी से नहीं कर सकते। अब हम इसको कैसे ब्रेक करें, ऑलवेज रिमाइंड क्वाड्रिक ट्राइनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए हमें सबसे पहले उसके मिडिल टर्म को ब्रेक करना होता है, उसके मिडिल टर्म को ब्रेक करना होता है इनटू 2 डिफरेंट नंबर। सपोज अब यहां पे एक चीज फोकस करना है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी है, और ये सी हमारा कांस्टेंट टर्म है। तो इसमें देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो गया, एक्स का कोफिशिएंट 9 हो गया, और हमारा कांस्टेंट टर्म 18। तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे क्वाड्रिक ट्राइनोमियल को। तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है, मिडिल टर्म को फैक्टराइज करना, मतलब 9x को फैक्टर मतलब ब्रेक करना है 2 नंबर में, कोई भी 2 नंबर में। लेकिन सपोज हम इस 9x को 2 नंबर में ब्रेक कर रहे हैं, हमारा सबसे पहला काम यही है टू फैक्टराइज क्वाड्रिक ट्राइनोमियल। तो हम इस मिडिल टर्म को 2 नंबर में ब्रेक करते हैं। अब ये 2 नंबर क्या होने चाहिए, है ना, कोई तो इसमें सर कोई तो इसमें भी टर्म एंड कंडीशन होगा, बिल्कुल है। पहला इसमें क्या केस बनता है कि जो नंबर जो मिडिल टर्म को जिन 2 नंबर में हमने ब्रेक किया था, उन 2 नंबर को n1 एंड n2 का जो 2 नंबर थे उनका सम हमेशा याद रखना हमारा मिडिल टर्म ही आना चाहिए, मतलब हमारा bx जो हमारा मिडिल टर्म है ना, 9x भी लिख सकते हैं हम, ठीक। दूसरा केस क्या मैच करना चाहिए कि ये जो 2 नंबर मिडिल टर्म को जिन 2 नंबर में ब्रेक किए थे उनका प्रोडक्ट शुड बी a इंटू सी, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट सम का जो प्रोडक्ट है वो उन 2 नंबर का प्रोडक्ट भी आना चाहिए। ये 2 केस मैच करने चाहिए भी हम बोलेंगे जिन 2 नंबर में हमने मिडिल टर्म को ब्रेक किया है वो सही किया है, ठीक है। अब कैसे करेंगे सर, आइए जानते हैं। अब
हम लोग डायरेक्ट तो सर नहीं कर सकते, कुछ तो इसके ऊपर पीछे भी मतलब कोई तो मेथड्स होगा, बिल्कुल है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। तो हमारा सबसे पहला स्टेप यही है कि हम मिडिल टर्म को जो है ब्रेक करना है 2 नंबर में, और वो 2 नंबर का केस भी पता है हमें। लेकिन सर कैसे ब्रेक करें, तो यहाँ पे ऑलवेज रिमाइंड, इस मिडिल टर्म को ब्रेक करने मतलब कौन से 2 नंबर में इसको ब्रेक करें सर, ये जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा ट्रिक है बच्चा लोग, एक चीज याद रखना, ये चीज ध्यान से सुनना कि एक ट्रिक की क्लास इसी के ऊपर, इन पॉलिनोमियल्स को जल्दी सॉल्व करने विद इन 10 सेकेंड हम कैसे सॉल्व करें, उसके ऊपर भी एक नई वीडियो आने वाली है। बट वो ट्रिक मैं आपको अभी नहीं बता सकता, क्योंकि अभी आप जिस क्लास में हैं उसमें आपको पूरा सॉल्यूशन दिखाना पड़ता है, आप शॉर्ट ट्रिक से नहीं कर सकते। तो यहाँ पे पहले आप सीखिए कि इसको पूरा सॉल्यूशन कैसा इसका होता है, स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे सॉल्व करते हैं। वंस आप वो सीख गए, उसके बाद हम लोग ट्रिक्स भी सीखेंगे कि इसको विद इन 10 सेकेंड हम इस पूरे इक्वेशन को, पूरे पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज कर ले। ठीक है, तो आओ इसे हम लोग फैक्टराइज करते हैं। तो इस क्वाड्रेटिक ट्रायंगल का हमको मिडिल टर्म को पहले सबसे पहले ब्रेक करना है, तो कैसे करते हैं, यहाँ स्टेप ध्यान देना। तो स्टेप 1 क्या होता है, चलो स्टेप 1 क्या होता है, स्टेप 1 ये है, जो हमारा फर्स्ट टर्म है, देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है जिसे हम लोग मिडिल टर्म भी बोलते हैं, और ये हमारा थर्ड टर्म है। तो पहला हमारा यही कंडीशन होता है, जो हमारा फर्स्ट टर्म में जो नंबर होता है उसका हम लोग प्रोडक्ट करेंगे विद द थर्ड टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म इनटू थर्ड टर्म, है कि नहीं। ठीक है, तो यहां पे फर्स्ट टर्म क्या है सर 1, और थर्ड टर्म क्या है सर 18। तो कितना आ गया दोनों का प्रोडक्ट सर 18 आ गया। ठीक है, अब जो प्रोडक्ट करके हमको मिलता है उस प्रोडक्ट का अब हमको एलसीएम निकालना है, उस प्रोडक्ट का अब हमको एलसीएम निकालना है। तो 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा सर 2, 9, 3 सर हो गया। तो ये इसका जब हम लोग ने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो ये हमको प्राइम फैक्टर्स मिले 2, 3 और 3। चलो ठीक, ये हमें प्राइम फैक्टर्स मिलते हैं। कैसे ये प्राइम फैक्टर्स आए, जो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म था उनको प्रोडक्ट, उनका प्रोडक्ट निकाले, जो प्रोडक्ट आता है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अब जैसे ही हमें प्राइम नंबर्स मिल गए तो यहाँ पे क्या करना है, इन प्राइम फैक्टर्स को हम इनकी मदद से ही, इन प्राइम फैक्टर्स की मदद से ही अब हम मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। ठीक है, ऑलवेज रिमाइंड, जो हम ब्रेक करेंगे उसको हम लोग या तो एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन फॉर्म में करेंगे। अब यहाँ पे देखो 2 इंटू 3 कितना होता है सर 6 होता है। अब ये 6 प्लस 3 कितना होगा सर 9 हो जाएगा, हमें यहाँ 9 ही चाहिए था। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3x प्लस 18, एक्स लगाना मत भूलना, है कि नहीं। तो सर ये कैसे आपने ले आया, तो यहां पे देखो हम लोग ने ब्रेक कर लिया। अब क्या ये अब हमने ब्रेक करना तो सीखा, लेकिन क्या सर आपने ये जो मिडिल टर्म को ब्रेक किया था 2 नंबर्स में 6 और 3 में, क्या ये सही था। तो मैच करते हैं, ये क्या वो क्राइटेरिया में मैच कर रहा है। क्राइटेरिया क्या था, नंबर 1 एंड नंबर 2 का सम विल ऑलवेज इक्वल टू द मिडिल टर्म, है ना। तो यहाँ पे देखो नंबर 1 है 6 और नंबर 2 है हमारा 3, इन दोनों का सम हमारा कितना आ रहा है 9 आ रहा है, जो कि हमारा मिडिल टर्म है, ये मैच कर गया। दूसरा क्या था, नंबर 1 इन का प्रोडक्ट नंबर 2 के साथ इज ऑलवेज इक्वल्स टू फर्स्ट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट विद द कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म हमारा 18 है, और यहाँ पे क्या था 6 इंटू 3, 6 इंटू 3 18, 1 इंटू 8 18। तो ये वाला क्राइटेरिया भी मैच करता है। मतलब ये जो हम लोग ने इन 9 को 6 और 3 नंबर में ब्रेक किया था, ये हमारे दोनों क्राइटेरिया में बैठता है। मतलब ये हम लोग ने मिडिल टर्म को एकदम करेक्टली हम लोग ने उसको 2 नंबर में डिस्ट्रीब्यूट किया। अब यहां पे देखो, अब ये कुछ इस तरह का पॉलिनोमियल बन जाएगा। अब देखो सर अभी भी कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही है कि नहीं। तो अब इसको सर कैसे करेंगे, ग्रुपिंग याद है ना। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने सीखा था कैसे ग्रुपिंग करके हम कॉमन लेंगे। तो यहां पे भी पहले हमें ग्रुप बनाना है, हम लोग ने 2 ग्रुप बना लिए।
अब इन दोनों ग्रुप में से कॉमन क्या, इस ग्रुप में से कॉमन क्या जा रहा है, x कॉमन जा रहा है, x बाहर आ गया, अंदर क्या हुआ, x प्लस 6 हो गया, है कि नहीं। इधर से कॉमन क्या जा रहा है, पहले तो प्लस साइन ले लिए, 3 कॉमन जा रहा है सर, इधर से 3 चला गया, अंदर बचा x, 18 में से 3 चला गया, बचा 6। सर 6 कैसे आ गया, क्योंकि 18 के देखो दो फैक्टर थे, 3 और 6, जिसमें से 3 हमारा कॉमन आ गया, 6 बचता है। ठीक, अब यहाँ पे देखो सर और कुछ कॉमन जा रहा है, ऑफकोर्स जा रहा है, x प्लस 6 हमारा कॉमन आ रहा है, ले लेते हैं, और ये x प्लस 3 हमारा आ गया, है कि नहीं इजी। तो देखो यहाँ पे हम लोग ने इस क्वाड्रिक ट्राइनोमियल को फैक्टराइज कर दिया, इसके प्रोडक्ट फॉर्म में लेके आ गया। तो इस क्वाड्रिक ट्राइनोमियल में ये जो स्टेप था आपका, यहां से ये तो आपने सीखा था ग्रुपिंग, कॉमन कॉमन, ठीक है, लेकिन ये चीज लाना ही हमको अभी सीखना है। तो ये चीज लाने के लिए हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म को 2 नंबर में डिवाइड करते हैं, 2 नंबर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और वो करने के लिए क्या करना होता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट लाते हैं, जो नंबर आता है प्रोडक्ट करने के बाद उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, और प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद हमको जो प्राइम फैक्टर्स मिलते हैं उनकी मदद से हम मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं। वंस ब्रेक कर गया, वंस क्राइटेरिया मैच कर गया, उसके बाद हम ग्रुपिंग करते हैं, देन कॉमन लेके हम उसको फैक्टराइज करते हैं, है कि नहीं इजी। एक और क्वेश्चन इस पे सॉल्व करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह है, x² प्लस 5x माइनस 24। चलो अच्छी बात है, इसमें माइनस आ गया। अब देखो क्वाड्रिक ट्राइनोमियल है कि नहीं, 3 टर्म और डिग्री 2, सर क्वाड्रिक ट्राइनोमियल हो गया, ठीक। तो क्वाड्रिक ट्राइनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले मिडिल टर्म को ब्रेक करना होता है 2 नंबर्स में, और उसको करने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो यहाँ फर्स्ट टर्म का नंबर क्या है 1 और थर्ड टर्म का नंबर क्या है 24, तो 1 इंटू 24 हमारा 24 आ जाता है प्रोडक्ट। अब जो प्रोडक्ट आता है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो ये हमको प्राइम फैक्टर्स मिल गए आफ्टर प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इन प्राइम फैक्टर्स का यूज करके हम मिडिल नंबर को ब्रेक करेंगे। सर कैसे, ये देखो 2 2 जा 4 हो गया, है कि नहीं, और 4 2 जा 8 हो गया, और 8 माइनस 3 हमारा क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। 8 और 3 को माइनस करेंगे तो हमारा 5 हो जाएगा, लेकिन यहाँ प्लस 5 चाहिए, मतलब हमारे छोटे नंबर के सामने माइनस साइन और बड़े नंबर के साथ प्लस साइन। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारा प्लस 5 आ जाएगा। तो हम लोग ने इसको ब्रेक कर लिया, लेकिन यहाँ पे हमें क्राइटेरिया भी तो मैच कराना है ना, कि ये जो 8 और 3 है, क्या ये हमारा ब्रेकिंग क्राइटेरिया में मैच कर रहा है कि नहीं। ब्रेकिंग क्राइटेरिया क्या था, नंबर 1 और नंबर 2 का जो सम होता है वो मिडिल टर्म आना चाहिए, मिडिल नंबर आना चाहिए। तो 8 और 3 का जब हम सम करते हैं, प्लस 8, ऑलवेज रिमाइंड, प्लस 8 और माइनस 3 को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा प्लस 5 आ रहा है, पहला क्राइटेरिया मैच कर गया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा क्या आना चाहिए, इनका प्रोडक्ट आना चाहिए, है कि नहीं। तो इनका भी प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, तो सर कितना आ गया, हमारा 24 आ जाता है, ये भी मैच कर गया। अब बोलोगे सर माइनस 24, तो लो सर माइनस 24, है कि नहीं, यहाँ पे भी तो प्रोडक्ट माइनस 24 था, ठीक। तो हमारे क्राइटेरिया भी मैच करेंगे, मतलब 8 और 3 जो हम लोग ब्रेक किया था वो एकदम सही है, ठीक है। साइन पे फोकस जरूर करिएगा। अब देखो, तो हम लोग ने इसको ब्रेक कर लिया, x² को हम लोग ने प्लस 8x माइनस 3x माइनस 24, हम लोग ने इसको प्लस 8x माइनस 3x में 5x को ब्रेक कर लिया, मिडिल टर्म हमारा ब्रेक हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम ग्रुपिंग कर लेते हैं। ग्रुपिंग हम लोग ने सर कर लिया। अब ग्रुपिंग में से पहला ग्रुप से हम कॉमन लेंगे, दूसरे ग्रुप से कॉमन लेंगे। तो यहां से हमको कॉमन में जा रहा है x, तो यहां हो गया x प्लस 8 हो गया। यहाँ पे कॉमन पहले जा रहा है माइनस साइन, उसके बाद नंबर कॉमन जा रहा है, दैट इज 3। यहाँ पे से माइनस 3 कॉमन चला गया तो बचा x, यहाँ से माइनस साइन चला गया तो यहाँ बचा प्लस, है कि नहीं, और 24 में से 3 चला गया, बचा 8। अब ये दोनों कॉमन आ गया सर, तो x प्लस 8 और x माइनस 3,
ये माइनस साइन वाला पे फोकस आप जरूर करिएगा, यही चीज आपका जो पूरा सॉल्यूशन है वो गलत करवा सकता है। तो ऑलवेज रीडू चेक ऑफ योर सम आफ्टर कंप्लीटिंग इट। ठीक है, साइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो होप सो आपको क्वाड्रिक ट्राइनोमियल का भी समझ में आ गया कि कैसे फैक्टराइजेशन हम लोग इसका करते हैं। अब यहां पे एक और चीज याद रखना, क्वाड्रिक ट्राइनोमियल का जो फैक्टराइजेशन होता है ना, उसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, उसे हम बोलते हैं मिड टर्म फैक्टराइजेशन। है कि नहीं? अब बच्चा लोग, हम लोग का एक नया टाइप आता है, वो है फैक्टराइजेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल। अब सर स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल यहाँ पे फोकस रखना है। ये एक्चुअली ना, ये जो टाइप हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ये एक आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड है। और आइडेंटिटी क्या है, यहाँ पे हमें जो तीन टर्म है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, उन पे होल स्क्वायर मतलब स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल, ये तीन टर्म हुए ट्राइनोमियल। अब इनकी आइडेंटिटी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये हमारा आइडेंटिटी है। अब इस पे क्वेश्चन दो तरीके के आते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या आता है, इस तरह का हम लोग का क्वेश्चन रहेगा, मतलब हमको क्वेश्चन इस फॉर्म में रहेगा, हमको एक्सपेंड करने बोलेगा, मतलब हमको इस आइडेंटिटी का यूज करके इस फॉर्म को ऐसा एक्सपेंड करना होगा। ठीक है, पहले एक्सपेंड वाला करते हैं। सपोज हमारा एक क्वेश्चन हो गया 2a प्लस 3b प्लस 4c का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे तीन टर्म है, 2a प्लस 3b प्लस 4c हमारे तीन टर्म है। यहाँ पे x हमारा 2a हो गया है ना, 3b हमारा y हो गया और 4c हमारा z हो गया। इनके ऊपर होल स्क्वायर मतलब स्क्वायर ऑफ ए ट्राइनोमियल। इसको बोला है कि इसको एक्सपेंड करना है। क्या करना है, एक्सपेंड करना है। तो ऑलवेज रिमाइंड, इसको एक्सपेंड करने बोला है, मतलब इसको इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है यूजिंग अबव आइडेंटिटी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2a का होल स्क्वायर प्लस 3b का होल स्क्वायर प्लस 4c का होल स्क्वायर प्लस 2a 3b प्लस 3b 4c प्लस 4c 2a। हम लोग ने कर लिया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 16c स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 24bc प्लस हमारा 16ca हो गया। तो ये हमारा एक्सपेंड हो गया, है ना। अब एक और क्वेश्चन आता है, वो आते हैं हमारा फैक्टराइजेशन का। अब सर फैक्टराइजेशन का, जैसे कि हमको इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया रहेगा, हमको उसको प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट होना, क्योंकि फैक्टराइज कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स हम ऐसे प्लस एडिशन फॉर्म में तो कर नहीं सकते, तो हमको प्रोडक्ट फॉर्म में कर सकते हैं। मतलब क्वेश्चन हमेशा हम लोग को ऐसा एक्सपेंड फॉर्म में दिया होगा, उसको कन्वर्ट करके हमको इस फॉर्म में लेके आना होगा। और फिर होल स्क्वायर मतलब क्या, दिस इनटू अगेन दिस, मतलब प्रोडक्ट फॉर्म आ जाएगा। तो फैक्टराइजेशन हम लोग एक बार करते हैं किसी एक क्वेश्चन का। तो बच्चा लोग, ये हमारा क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। तो ये हमारा क्वेश्चन है, बोला है इसको हमें प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब ये देखो, ये कुछ इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है कि नहीं, इसको हमको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि नहीं। तो हम इसको पहले फॉर्मूला बेसिस पे बनाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस हमारा जेड स्क्वायर। तो हमको तीन टर्म मिल गया। तीन टर्म क्या है, यहाँ पे x जो है वो है 2x, y जो है y और z, है कि नहीं। अब इसको उसी बेसिस पे करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू, ऑलवेज रिमाइंड यहाँ पे प्लस है, तो ये हमारा क्या, कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना सर। तो इसको हम लोग कर सकते हैं जैसे प्लस 2x। अब देखो सर, आपने इसमें क्यों नहीं माइनस साइन दिया।
अब यहाँ पे फोकस करो, ये y यहाँ पे है, y यहाँ पे, इन दोनों में माइनस साइन प्रेजेंट, मतलब y जो है वो हमारा एक नेगेटिव फॉर्म में है, वो जो y है हमारा एक नेगेटिव फॉर्म में है, मतलब ये यहाँ पे भी हमारा इस तरह हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया माइनस वाई, फिर प्लस 2 इंटू माइनस वाई इंटू जेड, फिर प्लस 2 2x जेड। अभी देखो फॉर्मूला में ब्रेक हो गया, मतलब ये अब इस फॉर्म में आ गया हमारा, है ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2xy 2yz एंड 2zx आ गया। मतलब अब इसको हम ये वाली आइडेंटिटी का यूज करके हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये देखो सर हमारा फैक्टराइज हो गया। सर प्रोडक्ट नहीं आया, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं बेटा, प्लस जेड इंटू 2x माइनस वाई प्लस जेड, तो ये आ गया ना प्रोडक्ट फॉर्म में, तो ये हमारा फैक्टराइज हो गया। वेल बच्चा लोग, आज की हमारी क्लास यहाँ पे खत्म होती है। आप कोई भी बुक से, सपोज एनसीईआरटी हो चाहे आर्यस अग्रवाल हो, से आप जितनी भी एक्सरसाइज थी जहां तक हमने पढ़ा है वहां तक सॉल्व करिए। जो भी आपको डाउट होते हैं, है ना, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन हमें भेजिए, उसके ऊपर डाउट क्लास एज सुन एज पॉसिबल आपको मिल जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। ठीक है, और प्लीज सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना। तब तक के लिए जय हिंद।